सीनियर साथी तज़ाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, हुकूमत इनकार कर रही है कि नहीं जी कोई टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं आ रहा है, मगर तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर एस्टैब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत की तरफ से भी बात की गई है। आज तो कह दिया कि जी कोई हम लेबॉर्ट्री के चूहे नहीं हैं, एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया कि आप जो करेंगे वो हो जाएगा, अवाम की मर्जी चलेगी। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सदाकत है या कुछ ना कुछ होने जा रहा है ऐसा? देखिए, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गुफ्तगू हो रही होती है, लोग तजवीज़ें पेश कर रहे होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं, शेख चिल्ली की तरह मंसूबे बना रहे होते हैं, लेकिन इनमें कोई संजीदगी तलाश करना बहुत मुश्किल होता है बाद औक़ात। और ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है, ये भी कुछ संजीदा बात नज़र नहीं आती, क्योंकि दस्तूर के दायरे से बाहर कदम रखना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा, ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए और ना सियासी जमातों के लिए। तो मेरा ख्याल ये एक शोशा है जिस पर बहस तमीज़ हो गई और होती रहेगी, लेकिन ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत वजूद में उस वक्त आएगी जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं और अबूरी हुकूमत कायम हो। तो उस वक्त हो सकता है कि जो अबूरी वज़ीर आज़म हो वो कोई टेक्नोक्रेट्स शामिल कर ले अपनी काबीना में, और इस तरीके से ये बेल जो है मडे चढ़ सके। उससे पहले तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता दूर दूर तक। मगर फिर शामी साहब, क्योंकि ज़ाहिर ऐसा अब नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब अब जो मौजूदा क़यादत आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने अपनी तोपों का रुख कर लिया है, तनकीद शुरू कर दी है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं दबाव फिर काम कर रहा है, खान साहब को मिल जाए किसी भी तरीके से इलेक्शन जल्दी, इसकी कोई गुंजाइश हो सकती है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई इशारा नहीं मिला, और खान साहब ने ख़ुद भी कहा है कि मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक हासिल नहीं कर सकेंगे, वो तारीख़ तो उनको नहीं मिल सकेगी। अच्छा, फिर अगले इलेक्शन तक का जो रास्ता है, अगर इमरान खान साहब को वक्त पर नहीं मिलते, वो इस अंदेशे का इज़हार कर रहे हैं कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए, जेल में डाला जाए। आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत अगर नहीं रहती और अगले इलेक्शन भी उन्हें नहीं मिलता वक्त पर, तो एक मुश्किल 7-8 महीने होंगे खान साहब के लिए? हाँ, वो अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। अगर वो अपनी हिकमत अमली को दोबारा गौर नहीं करेंगे, उस पर नज़रसानी नहीं करेंगे, और सिस्टम के अंदर अपना किरदार जो है उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे और उससे मकासद हासिल नहीं करेंगे, उनका मुफाद इसमें है कि वो किसी न किसी तौर इंतखाबात तक पहुँचें और इंतखाबात से पहले किसी भी उलझाव से गुरेज करें। अब अगर वो ये फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर तो उनके लिए एक स्मूथ सेलिंग होगी, अदरवाइज़ तो फिर मुश्किलात हैं और उसमें कुछ भी हो सकता है। तो मुकदमात भी तैयार हो रहे हैं, फ़ाइलें भी गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें भी फैल रही हैं, अंदेशे भी हैं, और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी सियासत में आप कोई लंबी पेशीनगोई नहीं कर सकते। मगर शामी साहब, इस जो तर्ज़ अमल है, ये जो तर्ज़ अमल है, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत से तो कोई ख़ास डिलीवरी हो नहीं रही है। इमरान खान साहब अगर अगले इलेक्शन तक इंतज़ार भी कर लें तब भी कोई हुकूमत पॉपुलर होती नहीं नज़र आती है। मगर ये जो तर्ज़ अमल है, जो उनकी हिकमत अमली है कि उन्हें फ़ौरी इलेक्शन चाहिए, उसके पीछे वजह भी तो यही है कि अगर टाइम निकल गया तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मेरे खिलाफ केसेस के फैसले आ जाएंगे। तो ये कैसे फैसला करें वो कि अगर इंतज़ार करूंगा तो फैसले नहीं आ रहे होंगे मेरे खिलाफ, क्योंकि उनकी असेसमेंट तो यही है। देखिए, पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो कोई इतना तेज़ रफ्तार नहीं है कि उसमें झटापट फ़ैसले हो जाएं। उसमें एक अदालत से बात चलती है, फिर दूसरे तक पहुंचती है। खान साहब अगरचे दबाव में हैं और कोई फ़ैसले आ भी सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फ़ैसला कुन वो हासिल कर लेंगे, यानी कोई नतीजा। अभी आपने देखा कि जो गुज़श्ता बातें हैं वो किस तरह मंजर आम पर आ रही हैं। अभी तो जावेद चौधरी साहब ने यह कहा है कि जनाब जो फ़ैसला था साकिब निसार साहब का इमरान खान साहब की अहलियत के हवाले से और बनी गाला के हवाले से, उनकी अमानत और सदाकत के हवाले से, तो वो लिखा ही 2 वकीलों ने था और लिखा लिखाया फ़ैसला फ़राहम कर दिया गया था। ज़ाहिर है साकिब निसार साहब इसकी तरदीद करते हैं, लेकिन एक बात तो अब आई है ना सामने, तो उस पर डिस्कशन भी हो रही है। तो मेरा ख्याल बहुत सी चीज़ें जो पसपर्दा होती रही हैं, अब वक्त आ गया है कि उनका भी जायज़ा ले लिया जाए और आइंदा जो है वो गुरेज किया जाए। कोई ज़ेर ज़मीन मामलात ऐसे ना हों कि जब बरसर ज़मीन आए तो ज़मीन हिलने लग पड़े। ये बात जो है
हमें मादी से अब सबक सीखना है और सबक सीख कर आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया शामी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।